मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनातनी की युद्ध के 7वें दिन अमेरिका ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि ईरानी सेना हथियार डाले नहीं तो खात्मा तय है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व को लेकर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप का ये कहना है कि उनसे सलाह लिए बिना ईरान अपना नेता चुनने की भूल ना करे। अगर ऐसा किया तो नए नेता का भी वही हाल किया जाएगा जो कि खामेनेई का अमेरिका ने किया है। तो ऐसे में इस बीच ईरान पर अमेरिका ने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। तेहरान पर आज एक के बाद में एक कई सारी एयर स्ट्राइक्स देखी गई। रिहायशी इमारतों को निशाना अमेरिका ने बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के एक ड्रोन कैरियर को भी मिसाइल से उड़ा दिया है। ईरान पर हमले किए गए हैं। नॉन स्टॉप हमले के साथ साथ में अमेरिका अपनी ताकत भी दिखा रहा है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर का एक वीडियो भी जारी कर दिया और ईरान को चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर जंग को और बढ़ाने की कोशिश करी यानी कि उसका खात्मा तय है। तो जिसके बाद काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना चुका है और आगे क्या इस जंग में मोड़ देखने को मिलने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे मगर उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी युद्ध की ब्रेकिंग। बेरूत में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। इजराइल की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने कई और इमारतों को भी निशाना बनाया है। तो आपको बता दें कि IDF का कहना है कि इसी हेडक्वार्टर से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलों की प्लानिंग करता था। तो एक के बाद में एक लगातार इजराइल के कई सारे ठिकानों को ईरान रिटेलिएशन मोड में आने के बाद में टारगेट कर रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ऊपर कैसे बड़ा हमला किया गया उसकी कुछ तस्वीरें जारी की गई है। देखिए तस्वीरों में देखिए तबाही का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह पर ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ने हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया है। जिस तरीके से इजराइल कई फ्रंट्स पर हमले कर रहा है उसकी पूरी कोशिश है कि दुश्मन का मनोबल और जितने ठिकाने हैं उन सभी को चकनाचूर कर दिया जाए। तो महायुद्ध की तस्वीरें और ज्यादा चिंताजनक होती हुई नजर आ रही हैं। कई सारे सिविलियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक ईरान की ही अगर बात की जाए तो 1200 से ज्यादा जो नागरिक हैं जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। तो युद्ध का दंज जो है वो सिटीजन्स के द्वारा झेला जा रहा है। अमेरिकी अड्डों को भी वहीं ईरान लगातार जो है वो टारगेट करता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में इजराइल की तरफ से ये हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया है और ये बड़ा अटैक है बेरूत में। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है वो बताती हैं कि तबाही कितनी ज्यादा इस पूरे इलाके में हुई है और जिस तरीके से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से वो भी ये बताता है कि इस वक्त आक्रामक मोड में इजराइल इस वक्त है। और देखिए B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो फिलहाल किया जा रहा है। अलग अलग मिसाइलें बेहद घातक जो कि हो सकती हैं अटैकिंग के लिए उन सभी का इस्तेमाल दोनों ही देशों के द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है। तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल के इस हमले के बाद तेहरान के आसमान में धुआं छा गया है। इतना भयावह ये अटैक है। वहीं इस हमले में कई सारे लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। इस बीच रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच चुका है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए तेहरान से तस्वीरें आई हैं जहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि इस अटैक में कई लोग जख्मी हुए हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो देखिए सरकारी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ में जो सैन्य अड्डे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर तेहरान की बात की जाए तो तेहरान में कई जगहों पर क्योंकि ईरान शुरू से ही अपने जो हथियारों के जखीरे हैं उनको जमीन के अंदर छिपाता आया है, उनको भी खास करके टारगेट करने की कोशिश इजराइल और अमेरिका नॉन स्टॉप कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है और आप तस्वीरें देखिए उससे अंदाजा लगा पाना आसान हो पाएगा कि कितनी ज्यादा स्थिति यहाँ पर बिगड़ चुकी है। धुएं का गुबार धमाकों की आवाज से ये शहर दहल चुके हैं। और देखिए आज युद्ध का जो है जंग का 7वां दिन है और 7वें दिन भी लगातार जो हमले हैं वो उसमें तेजी देखी जा रही है। हालांकि ईरान के हमलों में गिरावट जरूर देखी गई है क्योंकि ईरान के कहीं ना कहीं जो हथियार हैं वो कम पड़ते हुए अब नजर जरूर आ रहे हैं।
इजराइल का तेहरान पर हमला देखा गया है। लाइव रिपोर्टिंग के वक्त में मिसाइल गिरती हुई स्पॉट की गई है। तो जानकारी के मुताबिक तेहरान टीवी का ये रिपोर्टर शहर में हुए हमलों के बारे में जानकारी दे रहा था, आसपास के इलाके को टीवी पर दिखा रहा था। तभी अचानक से इजराइल ने एक और मिसाइल गिरा दी, जो कि आप देखिए कैसे ये रिपोर्टिंग चल रही होती है, लाइव कवरेज चल रही होती है, उसी दौरान एक मिसाइल आकर गिरती है। तो ऐसे में तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करता है और उसी दौरान मिसाइल आकर गिरती है। तस्वीरें देखिए। حمله شدم این الان به اینجا قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بگیرن بازم دارن میزنن. بازم دارن میزنن اینجا رو. بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شدم این الان به اینجا قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه یا آقای نظری بگیرن بازم دارن میزنن. तो आप देखिए लगातार कैसे हमले जारी है। ईरान में एक के बाद में एक बॉम्बिंग देखी जा रही है, खास करके तेहरान को टारगेट किया जा रहा है। जो जखीरे हैं हथियारों के, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में हमारे गेस्ट जुड़े हैं कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि आखिरकार ये जंग कब तक चलने वाली है, और क्या वाकई में जब तक ईरान का इस पूरे ग्लोब से नक्शा नहीं साफ हो जाता, जो कि अमेरिका कह भी रहा था, तब तक इसी तरीके से बॉम्बिंग जारी रहेगी? देखिए अभी इरादे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कह दिया कि 3 से 4 हफ्ते तो मिनिमम उन्होंने टाइम दिया ही दिया है, और ये युद्ध आगे भी खींच सकता है। अमेरिका के पास में उसकी कैपेसिटी है। लेकिन जिस हिसाब से अब युद्ध जिस मोड़ पे पहुंच गया है, मैं समझता हूं कि जितनी रेजिस्टेंस ईरान ने देनी थी वो अपना अभी 60% ताकत खत्म कर चुका है। और अब इसके बाद में जो खेल खेला जाएगा वो इजराइल और अमेरिका मिलकर के खेलेंगे। अभी कल हमने सुना था कि जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है इनके हेगसेथ, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि अब हम ग्रेविटी बॉम्ब यूज करेंगे और उसकी हमारे पास भंडार है। और आप मानिएगा ग्रेविटी बॉम्ब का जो डिवास्टेशन है वो इतना ज्यादा होता है कि तहस नहस हो जाएगा शहर पूरा का पूरा। तो जिस हिसाब से ये लोग प्लान कर रहे हैं, आज जो खबर आई है कि टॉमहॉक मिसाइल जो है शिप से छोड़ी गई हैं, और अभी जो बगदाद में अटैक चल रहा है वो टॉमहॉक मिसाइल्स को भी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अब जो सिचुएशन बन गई है वो कुछ बिल्कुल ही अलग मोड़ लेने जा रही है। हाँ, आने वाले टाइम के अंदर अभी एक दुविधा है डोनाल्ड ट्रंप के मन में कि वो बूट ऑन ग्राउंड करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी हाल के अंदर जो उनकी डेल्टा फोर्स और जो कमांडो फोर्सेस उन्होंने कुर्दिस्तान के अंदर नॉर्थ इराक में बिठा रखी थी, और जाग्रोस की पहाड़ियां जहां से होकर के पूरे ईरान को बीच से 2 भाग में बांट देती हैं, और जिसके कुर्द लड़ाके बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको एक एक रूट का पता है, उनको एक एक रास्ते का पता है, उसको इस्तेमाल करते हुए अब कुर्द लड़ाकों को जो है अमेरिका आर्म कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है, एंटी टैंक मिसाइल्स दे रहा है। क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तो इनके पास तो टैंक है नहीं, ईरान के पास टैंक है, तो एंटी टैंक मिसाइल्स उनको दे रहा है। और मैं समझता हूं कि हर तरीके से प्रोब करने की अब कोशिश की जा रही है कि कैसे ईरान को घुटने पे लेके आए। कर्नल दिनेश, जिस तरीके से घेरने की कोशिश यहाँ पर ईरान को की जा रही है, और ऐसे में कई फ्रंट पर ईरान को घेरा जा रहा है। हमारे साथ में संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपके पास आते हैं, और सवाल यही है कि जिस तरीके से ईरान अब घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या मनोबल ईरान का कम हो रहा है? क्योंकि ईरानी अधिकारियों की तरफ से पहले यह दावा किया जा रहा था कि हमारे पास 6 महीनों के लिए हथियार है, अमेरिका हमें हल्के में ले रहा है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल वर्तमान समय में एक बहुत ही मैसिव और बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर रखा है। और वो ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, IRGC है, और उसके जो भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसको वो लगातार डिग्रेड कर रहे हैं। और ये जो डिग्रेड एक अभियान के तहत बाय ईच पासिंग आवर जिसको कहते हैं, वो लगातार ये एक्शंस अमेरिका ले रहा है। और ऐसे में जो ईरान की जो भी कैपेबिलिटीज हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। और उनके आप चाहे नेवल एसेट्स देख लें, उनके जो भी थोड़ी बहुत जो उनकी एयर फोर्सेस की एसेट्स थी, सब के सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और साथ ही साथ जो अभी मिसाइल्स का जो जखीरा और मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल्स की जो सिटीज इत्यादि अगर जो उन्होंने बना रखी है, वो भी जाहिर है कि आने वाले समय में उसको भी नेस्तनाबूद अमेरिका और इजराइल करेंगे। उस तरफ वो तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं। और उन्हें डे 1 से ही
बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। आपने देखा कि डे 1 को ही उन्होंने अयतुल्ला खामनाई के साथ साथ टॉप लीडरशिप को, टॉप रंग की जो लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट कर दिया, और अभी जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जो रिमेनिंग लीडरशिप है, उसको भी वो टारगेट करेंगे। तो ऐसे में ये जो रिटेलिएशन ये IRGC अवश्य कर रहा है और रिमेनिंग लीडरशिप अवश्य कर रही है, लेकिन ये जो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत लंबे समय तक वो बना के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार उनके ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल भी हमले कर रहा है। तो ये जो आने वाले समय में जो रिमेनिंग लीडरशिप ईरान की है उसके वो भी वाइप आउट हो सकती है, इस बात की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से इस बात को कहा है कि आप सरेंडर कर दें, और ये अगर नहीं आप करते हैं तो सर्टेन डेथ फेस करेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को अभी तक के अपने जो मिलिट्री कैंपेन में बड़ी सफलताएं ऑलरेडी मिल चुकी हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले का अगर आप बयान देखें, और अभी भी वो इस बात को कहते हैं कि वो इस तरीके का ऑपरेशन उन्होंने ईरान में इसलिए किया क्योंकि ईरान के लोगों को वो आजादी दिलाना चाहते हैं, जो ब्रूटल सप्रेशन इस्लामिक रिजीम का था उससे आजादी दिलाना और चाहते हैं। एक बात तो तय है कि मोसाद ने इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया और CIA के साथ में जो जॉइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है, उसमें अमेरिका और इजराइल की ताकत का अंदाजा इसी से भी लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन जब अटैक किया गया तो यहां पर खामेनेई की मौत हो जाती है, और उसके बाद में लगातार ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक्स नॉन स्टॉप जारी हैं। श्रुतिका, बिल्कुल, और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि किस तरीके से ईरान इसका जवाब देने वाला है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दे देते हैं। अमेरिका और इजराइल सिर्फ और उसके आसपास के इलाकों को ही निशाना नहीं बना रहे, बल्कि समुद्र में भी ईरान पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। तो यानी कि ईरान के केवल जो बेसिस हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके तमाम जो कैरियर्स हैं जो कि पानी में मौजूद है, हवा में मौजूद है, उनको भी टारगेटेड अटैक्स करके ध्वस्त किया जा रहा है। ईरान के ड्रोन कैरियर पर अमेरिका की स्ट्राइक देखी गई है, हमले में ड्रोन कैरियर तबाह हो गया है। वैसे में चौतरफा हमला यहाँ पर हो रहा है, हमले में ड्रोन कैरियर तबाह हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है। अब बताया ये जा रहा है कि साल 2025 में ही ईरान ने इस ड्रोन कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया था। इस ड्रोन कैरियर का नाम IRIS शाहिद बाघेरी बताया जा रहा है, और ऐसे में अब इसके ऊपर हमला किया गया है, इसे ध्वस्त कर दिया गया है, और ये एक बड़ा सपोर्ट देता था ईरान को, और अब इसे ही चोट पहुंचाई गई अमेरिका के द्वारा। तो देखिए, इससे पहले ईरानी वॉरशिप को भी डिस्ट्रॉय किया गया था जब वो इंडियन ओशन में इंडिया के साथ में प्रैक्टिस के लिए आई थी। जब वो वापस आ रही थी उसके बाद में अटैक यहां पर किया गया था। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जिस IRIS शाहिद बाघेरी को अमेरिका ने टारगेट किया है वो आखिर किस तरह का जहाज है। आपको बताते हैं कि IRIS शाहिद बाघेरी ड्रोन कैरियर जहाज है। ये जहाज एक दक्षिण कोरियाई कंटेनर शिप था। साल 2022 और साल 2024 के बीच में ईरान में इसको कन्वर्ट किया गया था। 41,978 टन का सामान ले जाने की क्षमता इस जहाज की है। तो ऐसे में लगभग 180 मीटर लंबा ये ड्रोन कैरियर होता है, वहीं 60 से UAVs एक साथ ले जा सकता है, ये इसकी क्षमता है। और कैरियर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से भी लैस बताया जाता है। एंटी सब वॉरफेयर की क्षमता से लैस ये जहाज है। तो ऐसे में इसके पास काफी ताकत है, और अब इसे नुकसान पहुंचा है तो इसकी वजह से ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कर्नल दिनेश, जिस तरीके से अब ये बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है ड्रोन कैरियर को, ईरान के लिए ये बड़ी चोट माने? डेफिनेटली देखिए, लड़ाई में आगे आगे हम जब बढ़ेंगे तो इस तरह के हादसे तो और इस तरह के इंसिडेंट आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 20 से ज्यादा इनकी शिप्स जो है उसको उड़ा दिया है, तो पहला जो प्रॉमिस डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो यही था कि हम आपकी नेवी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ईरान ने एक हिमाकत की थी कि एक शिप था इनका डिस्ट्रॉयर अमेरिका का, जो कि पर्शियन गल्फ में था, जिसके ऊपर इन्होंने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके एवज में, जैसा आप बता रहे थे अभी, कि बे ऑफ बंगाल से ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद जो वॉरशिप
ईरान का वापस जा रहा था, वो 40 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर श्रीलंका के नजदीक उन्होंने उसको पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सबमरीन से टारपीडो से मार गिराया और संदेश दे दिया कि अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने अभी आगे आने वाले हैं। देखना यह है कि अभी भी गल्फ ऑफ हॉर्मोज जो है उसके अंदर काफी मात्रा में माइंस होंगी, या फिर ईरान ने वहां पे अपनी जो फास्ट बोट्स हैं, अटैक बोट्स हैं, वो लगा रखी हैं, और कुछ शिप्स इनके पास अभी हैं। 40 से 50 के करीब शिप्स माना जाता है कि ईरान की नेवी में थी, जिसमें से काफी तो इंटरनेशनल वाटर में भी होंगी उसमें से कुछ, लेकिन कुछ जो वहां पे प्रेजेंट थी उनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा जो दुनिया है उनके तेल के ऊपर उसका असर हो रहा है, एनर्जी के ऊपर असर हो रहा है, वहां से जो है ऑयल टैंकर जा नहीं पा रहे हैं। और सर, तो यही कमजोरी है जो कि ईरान अब उसका फायदा भी उठा रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद किया तो ना केवल अमेरिका, इजराइल, बल्कि पूरे विश्व के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद में पूरा विश्व कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव बनाएगा कि जल्द से जल्द इस जंग को रोकना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां पर लेबनान में इजराइल की बड़ी स्ट्राइक देखी गई है। बालबेक इलाके में हवाई हमले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्वी लेबनान का इलाका है बालबेक, और यहां पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। पूर्वी लेबनान का इलाका बालबेक, जहां पर यह हवाई हमला किया गया है। तो देखिए, एक के बाद में एक अटैक लगातार जारी है, डिस्ट्रक्शन दोनों ही ओर से देखा जा रहा है। इस बीच लगातार हमारे साथ में गेस्ट बने हुए हैं। संजीव सर का रुख करेंगे। सर, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट आप हैं, ऐसे में इंटरनेशनली अगर देखा जाए, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात कर रहे थे, क्या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तब तक बंद रखा जाएगा ईरान की तरफ से जब तक अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये बमबारी रोकी नहीं जाती है, क्योंकि विश्व के ऊपर इंपैक्ट इसका पड़ रहा है? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ये ज्यादा बड़े बाधाओं को उन्होंने पैदा किया, तो जाहिर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी ये जो ईरानियन जो ब्लॉकेट करने का जो उनका स्टेप है वो भी विफल कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर भी अमेरिका पहले से ही बड़ी कार्रवाई करने की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो पूरी सिचुएशन है वो ईरान उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, और यदि ब्लॉकेट वहां पर वो पूरी तरीके से इम्पोज करते हैं तो उसके विरुद्ध अमेरिका और इजराइल निसंदेह बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब तक ये जो वहां पर एक जो कन्फ्रंटेशन होगा, उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो ट्रेड रूट है वो बाधित रहेगी। और आप जानते हैं कि 20% जो विश्व का जो एनर्जी का जो ट्रेड है उस रूट से होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अभी एक बाधा बनी हुई है, और ये फर्दर अगर आगे बढ़ती है, अगर गहरी होती है और वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, वहां पर भी युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसे में ये एक लंबे समय तक प्रोलॉन्ग तरीके से वहां पर बाधा बनी रह सकती है। वो जो सिचुएशन है वो के लिए और एनर्जी सप्लाई चेन्स के लिए काफी चिंता का कारण बन सकती है। एनर्जी प्राइसेस में जाहिर है कि उसको लेकर के उछाल आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इतने इस स्थिति में फ्लक्चुएशंस एनर्जी प्राइसेस में पहले से ही दिख रहे हैं, और ये जो पूरी सिचुएशन है वो निसंदेह एक उसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो पहलू है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उसके इम्प्लीकेशंस बहुत सीधे सीधे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं जो एक बात कहना चाहता था वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल तथा ईरान की जो रिमेनिंग लीडरशिप है उसे डायलॉग और डिप्लोमेसी के बारे में भी विचार करना चाहिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते रहे कि ईरान के लोगों को हम आजादी दिलाना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें क्योंकि बड़ी सफलताएं मिलती जा रही हैं और ये इस्लामिक रिजीम अब उन्हें इस तरह से चैलेंज करने की स्थिति में नहीं दिखाई देती, इसलिए वो जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के जो ऑप्शंस हैं वो अमेरिका को भी खोल के रखने होंगे। और एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है, यदि ये वाइप आउट होने से बचना चाहती है, यदि ये अपने सर्वाइवल को जरा कहीं भी अगर आगे देखना चाहते हैं, तो बेहतर है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, और जो पहले की जो डील की जो शर्तें हैं जिसमें कि उनको अपने इजराइल के प्रति भी व्यवहार को बदलना होगा, आतंकवाद को त्यागना होगा, और जो अन्य जो जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स के एक्वायर करने के एम्बिशंस को उन्हें त्यागना होगा। तो ये ईरान की जो इस्लामिक रिजीम की लीडरशिप है उसके लिए जाहिर है कि अब एक अंतिम चांस है, लॉस्ट अगर चांस मैं कहूँ वो है। अदरवाइज उनकी जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो आने वाले समय में सब्सटेंशियली डिग्रेड होगी, और उनको पूरी तरीके से खात्मा भी उनका करने के लिए अमेरिका और इजराइल आगे बढ़ रहे हैं, और ये निसंदेह है। लेकिन अब ईरान की लीडरशिप पे और रिमेनिंग लीडरशिप पे और अमेरिका की जो लीडरशिप है, इजराइल की जो लीडरशिप है, अब देखते हैं कि उसमें कितना विजडम प्रिवेल करता है। क्योंकि यदि देखिए युद्ध अगर ज्यादा खिंचता है तो इसके जो कोलेटरल डैमेजेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। ईरान में लोग भी मारे जा रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस भी ओपन रखने होंगे।
बिल्कुल सर, आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही है यहाँ पर, जो कि भारत भी हमेशा से कहता रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में जिस तरीके से ईरान की हालत है, उस दौरान भी यही स्टैंड रहना चाहिए कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका ने जारी किया है B-52 विमान का वीडियो। तो बॉम्बिंग यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई है। B-52 विमान का वीडियो जारी किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को, क्योंकि अमेरिका अंजाम दे रहा है और इस वक्त उसका वीडियो भी जारी यहां पर कर दिया गया है। ईरान की कई सारी मिसाइलों को मार गिराने का दावा यहां पर किया है। तो ऐसे में ये वीडियो भी जारी किया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका चला रहा है ईरान के ऊपर, और ऐसे में B-52 से कैसे ईरान पर हमले किए जा रहे हैं उसका वीडियो भी यहां पर अमेरिका की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए B-52। और देखिए जितने भी घातक हथियार अमेरिका के हैं, उन सभी का प्रदर्शनी आप कहिए जो अमेरिका लगाता आया है, उन सब का इस्तेमाल अब अमेरिका के द्वारा से किया जाने लगा है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट का भी रुख कर लेते हैं। दिनेश जी लगातार हमारे साथ भी बने हुए हैं। दिनेश सर, फिलहाल अमेरिका को कितना नुकसान इस जंग में अब तक हुआ है? 7 दिनों के अगर टेन्योर की बात की जाए, ईरान के एक जहाज को इंडियन ओशन में गिराया गया, दूसरे जहाज का अभी हम जिक्र कर रहे थे कितना ज्यादा घातक वो है, कितनी क्षमताएं उसमें थी, और उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 60 to 64% जो ड्रोन से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जखीरों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को पर्टिकुलरली कितना नुकसान हुआ है और उसके मायने क्या है? नहीं, काफी नुकसान है। देखिए $1 बिलियन का कम से कम रोज का नुकसान हो रहा है, और इनके थार सिस्टम्स और इनके जो पैट्रियट सिस्टम से काफी कॉस्टली होते हैं। काफी बड़ी मात्रा में ईरान उनको उड़ाने के अंदर कामयाब रहा है। साथ ही साथ जो इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं जो पैट्रियट सिस्टम और थार सिस्टम से यूज करते हो, उसकी कीमत बहुत होती है। 4.5 करोड़ से एक मिसाइल है, और इनके ड्रोन तो मुश्किल से 18 से 20 लाख रुपए के हैं। तो उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस और साथ साथ में इनकी कमी भी होती जा रही है। तो अब प्रोडक्शन के लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए आप CEOs को बुलाया था, जो ये डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके, परसों उनको बोला कि जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके अलावा इनकी एक शिप जो है डिस्ट्रॉयर डूबा है, जो इनका अपना USS अब्राहम लिंकन है, उसमें भी कुछ डैमेज बताया जा रहा है कि उनको तभी उसको पीछे रिट्रीट करना पड़ा टैक्टिकल, और पीछे 1000 किलोमीटर वो पीछे इंडियन ओशन के अंदर गया है। इसके अलावा जो टॉमहॉक मिसाइल्स हैं, जो एम्यूनिशन फायर हो रहा है, आप सच मानिए बहुत ज्यादा कीमती होता है, और इसकी इकोनॉमी जो है उसका असर अमेरिका के ऊपर भी आएगा। लेकिन मैं संजीव की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने आज भाषा बदली है कि आप सब लोग या तो सरेंडर कर दो या आप मार दिए जाओगे, और मुश्तबा के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, जो खमेनी का बेटा है, कि उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि उसको नेक्स्ट लीडर बनाया जाए। और उनको कहा गया कि लीडर वो बनेगा, अब सुनिए भाषा, लीडर वो बनेगा ईरान के अंदर जो अमेरिका के जिसमें सहमति होगी। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है इजराइल और अमेरिका को, वो बहुत बड़ा आ चुका है। साथ ही साथ जो ऑयल के बारे में संजीव बता रहे थे, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा उसके अंदर, कि जो पर्शियन गल्फ के अंदर से हार्मोज स्ट्रेट को यूज करके जो बाहर जा रहा था, अब सऊदी अरब ने उसका रास्ता बदल दिया है। अब वो अपना तेल जो है वो शिप्स को रेड सी में से भर रहा है, अपने दक्षिण दिशा में से जो है उसमें शिप तेल को ले जाके भर रहा है। अब आइए B-52 बॉम्बर्स के ऊपर देखिए। ये बॉम्बर्स एरिया बॉम्बिंग के लिए होते हैं, और आज पहली बार हुआ है कि ईरान के अंदर तेहरान से लेकर बाकी सिटीज के ऊपर अगर अमेरिका फायर कर रहा है या इजराइल फायर कर रहा है, पहली बार सिविलियंस पे फायर कर रहा है। और क्यों? क्योंकि ईरान ने अब क्लस्टर बम्स तक का यूज करके इजराइल के सिविलियंस में मारना शुरू कर दिया था। क्लस्टर बम्स बिल्कुल पूरे देशों के अंदर, काफी देशों के अंदर मना है, साइन किए हुए लोगों ने इसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान और आपका इजराइल, इन दोनों ने साइन नहीं किया। लिहाजा क्लस्टर बम का ये गंदा खेल भी शुरू हो गया। इसको देखते हुए आज जो है बहुत बुरी तरीके से B-52 बॉम्बर्स को यूज करते हुए, टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए अब एक नया फेज शुरू हुआ है जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया। प्रोबेबली अभी ये इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं। वो भी बता रही है कि तबाही कितनी ज्यादा इस वजह से मचती हुई नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग भी आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। युद्ध के 7वें दिन ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, और ईरान के ऊपर से तो उनकी तरफ से दावा किया गया है अब तक कुल 2000 ड्रोन दागे गए हैं ईरान की तरफ से। दुश्मन पर कुल 600 मिसाइलों से हमला किया गया, यानी कि आंकड़ा ईरान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश किया गया है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जानकारियां साझा की जा रही हैं। और हमारे साथ में विदेशी मामलों के एक्सपर्ट लगातार संजीव जी बने हुए हैं। संजीव जी, फिलहाल आंकड़ा पेश करके कहीं ना कहीं दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो दावे कर रहा है कि शिप्स डिस्ट्रॉय हो गई, ये डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारी तरफ से भी 600 मिसाइलें दागी गई हैं और 2000 ड्रोन दागे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, कब तक ये कंटिन्यू रहने वाला है ईरान की तरफ से, जितना जखीरा उनके पास है? देखिए, युद्ध जब होते हैं तो उसमें एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होती है, और इंफॉर्मेशन को शेयर करके भी एडवर्सरी पर दबाव बनाने की
हमेशा से एक रणनीति रहती है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति रहती है। इसी वजह से जो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर इत्यादि और अनेक तथ्यों को, और कई बार उसमें एग्जेजरेशंस होते हैं, बढ़ा चढ़ा करके भी पेश किया जाता है, और अपने मोराल को भी, अपनी सेनाओं को भी मैसेज देने के लिए कि हम बिल्कुल रोबस्ट तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो ग्राउंड रियलिटी ये है, ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए जो कड़वी सच्चाई ये है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है डे 1 को ही एलिमिनेट हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री माइट है वो हर एक तरीके से ईरान की जो मिलिट्री माइट के समक्ष ओवरवेलमिंग है, विशाल है, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं दिखाई देता। और जाहिर है कि ईरान के पास अगर कोई जो शक्ति थी वो मिसाइल्स की जो पावर थी, जिसका कि ऑलरेडी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो डिप्लीट होती जा रही है। उसके जो मिसाइल्स के जो जखीरे हैं लगातार, चूंकि वो बड़ी संख्या में मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, इस वजह से, और उसका रिप्लेनिशमेंट, उसकी जो भरपाई वो इस तरीके से हो नहीं सकती उस स्केल पे। तो ऐसे में ये जो ईरान की जो रिमेनिंग लीडरशिप है उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, और लगातार अमेरिका ऐसे जो भी मिसाइल लॉन्चर्स है, जहां से भी मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, उसको वो टारगेट करते हुए ध्वस्त कर रहे हैं। मिसाइल सिटीज के तरफ भी वो कदम बढ़ा रहे हैं, और जैसा कि इस तरीके की भी रिपोर्ट्स रही हैं कि वो ग्रेविटी बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जो कि डीप अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं उसको ध्वस्त कर सकता है। GBU जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो GBU 28 या 57 इस तरीके की सीरीज के जो भी बॉम्ब्स हैं, उसका जो इस्तेमाल है वो पहले ही उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज आप पहले ही देखा, उन्होंने तबाह की, उसके बाद सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया। तो ये जो अमेरिका और इजराइल की जो शक्ति है उसके सामने जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इस लीडरशिप को इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो वो जरूर कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, अपने मोराल को हाई रखने के लिए और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत। लेकिन इस तरीके के भी उन्हें संकेत देने की आवश्यकता है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए भी तैयार हैं। और इस तरीके के जब तक वो संकेत नहीं देंगे, विद कंडीशन दैट कि उनको वो सारी शर्तें माननी होंगी, तब तक उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में रहेगा, और वो आने वाले समय में वाइप आउट हो सकते हैं। इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी अवसर भविष्य में संभव है कि न मिले। तो ये उनके लिए बिल्कुल लास्ट चांस है, और अर्जेंट बेसिस पे उन्हें जो है। संजीव जी, ऐसे में ईरानी मीडिया की तरफ से भी जो जानकारियां सामने आ रही है वो भी बताती है कि किस तरीके से हजारों की संख्या में घरों को नुकसान हुआ है, दुकानों को नुकसान हुआ है, और ऐसे में अब थम जाने की जरूरत है, डायलॉग और डिप्लोमेसी की जरूरत है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी बताते हैं, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में मिसाइलें दागी, और क्लस्टर मिसाइल्स के हमलों की वजह से तेल अवीव में भारी तबाही देखी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग दोनों देशों के बीच में छिड़ी जंग से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तो एक दूसरे के शहरों पर निशाने बनाए जा रहे हैं। तेल अवीव के बीचों बीच टारगेट पर ईरान का मिसाइल अटैक सामने आया है। वहीं ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमले का लाइव वीडियो जारी किया है, जो कि आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद घातक, कई सारे शहरों को खंडर में तब्दील इन मिसाइल अटैक्स के द्वारा किया गया है। देखिए, तेल अवीव के बीचों बीच की ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं। IRGC की तरफ से तस्वीरें साझा की गई हैं, और ऐसे में तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। और डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश भी का रुख कर लेंगे। सर, फिलहाल हमले का वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, B3 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप कह भी रहे थे कई जगहों पर कई सारे ऐसे बॉम्ब्स हैं जिनके इस्तेमाल को लेकर सैंक्शंस होते हैं कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के खिलाफ में ये माना जाता है। लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहां पर है? एक टर्म होती है वॉर एथिक्स, उसको तो कहीं से कहीं तक देखा ही नहीं जा रहा है, फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, ना तो ईरान और ना ही इजराइल ने इस ट्रीटी पे साइन किया हुआ क्लस्टर बम ना इस्तेमाल करने के। ये क्लस्टर बम देखिए एक ऐसा मिसाइल होता है, वॉर हेड होता है कि जब वो नजदीक पहुंचता है जमीन के, तो उसके अंदर से जो है उसके दरवाजे खुलते हैं, और उसके अंदर से 20 से 40 के करीब तो क्लस्टर बॉम्ब्स है, जिसमें 9 से 10 किलोग्राम का वजन होता है, वो गिरते हैं। और ये गिरने के बाद में पूरे इलाके में 8 से 10 किलोमीटर इलाके का एक दायरा बनाते हैं और उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। लेकिन इसमें सबसे खराब बात एक और ये भी है कि कई बॉम्ब इनमें से फटते नहीं हैं, तो उनको फिर बाद में उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत बड़ी मुसीबत होती है और बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। तो दोनों, अभी इजराइल ने जो है उसको तेल अवीव के अंदर, इजराइल के अंदर ईरान ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। तभी अभी आज B-52 बॉम्बर्स जो है उससे कारपेट बॉम्बिंग का मतलब है एक तरफ से शुरू होंगे और मीलों तक लगातार बॉम्ब चलते चले जाएंगे। वो B-52 बॉम्बर्स करते हैं और सिविलियन एरिया के ऊपर पहली बार ये इन्होंने करने का शुरू किया है। आज कुछ खबर ऐसी भी आई थी कि मुस्तफा जो है उसने कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क साधने की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो अगाची है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी हमें युद्ध की, हम लोग जो है इसके अंदर कोई बातचीत नहीं करना चाहते।
लेकिन उनसे बातचीत करेगा कौन? अब युद्ध इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि जो उन्होंने नुकसान करना था, देखिए ईरान को एक बड़ा डर्टी गेम खेल रहा था ईरान। वो सोच रहा था कि किसी प्रकार से शिया और सुन्नी की लड़ाई करा दी जाए पूरे अरब के अंदर। ऐसे में जितना नुकसान होना था वो हो चुका है और ईरान का नुकसान अभी भी जारी है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ लौटा जाए, लेकिन जिस तरीके से ईरान के तेवर है और अमेरिका इजराइल अभी आक्रामक हो चुके हैं तो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त हो गया आगे बढ़ने का। अगली खबर आपको बताते हैं, सऊदी अरब पर फिर से हमले की कोशिश की गई है ईरान के द्वारा। तो आपको बता दें कि ईरान ने सऊदी पर क्रूज मिसाइल दागे हैं। सऊदी अरब ने क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। दरअसल अल खारजा प्रांत में क्रूज मिसाइलों को नष्ट भी किया गया, क्योंकि इंटरसेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो भी फिलहाल अरब में ऑन कर दिए गए हैं। तो सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है, यानी ये जानकारी सामने आई है कि मिसाइल आई और उसको इंटरसेप्ट किया गया और हवा में ही ध्वस्त करने की जानकारी मिली है। एक के बाद एक जो अटैक है वो जारी है। अब ईरान जो है वो इस युद्ध में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे विश्व में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो देश है, जो अमेरिका के सहयोगी हैं, उनको टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। युद्ध के 7वें दिन भी ईरान गल्फ कंट्री के देशों को निशाना बना रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईरान ने आज कहां पर बड़े हमले किए हैं और ईरान के जो निशाने हैं उनके मुस्लिम देशों को ही क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में बहरीन के ऊपर हमला किया गया है, राजधानी मनामा पर भी हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक होटल और 2 रिहायशी इमारतों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इन इमारतों में आग तक लग गई। तो वहीं कतर पर भी हमला किया गया है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ईरान ने अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाकर हमले किए हैं, लेकिन इस ड्रोन हमले को विफल कर दिया गया, यानी कि इंटरसेप्ट करके वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जबकि ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बताया जाता है। तो वहीं सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान की ओर से प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हालांकि सऊदी अरब का दावा यह सामने आया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिसकी वजह से बेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो दुबई और अबू धाबी के रिहायशी इलाकों पर भी अटैक किए गए हैं। यूएई और ईरान के हमले पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी हैं। दुबई और अबू धाबी के रिहायशी इलाकों में मिसाइलों के मलबे गिरने की वजह से काफी नुकसान होने की जानकारी भी मिल रही है। तो वहीं कुवैत पर भी हमले किए गए हैं, मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए गए हैं। वहीं कुवैत ने भी अपने हवाई क्षेत्र में कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराने की जानकारी दी है। तो ये तमाम वो हमले हैं जो कि दोनों ओर से जारी हैं। एक तरफ ईरान के टारगेट पर तमाम मुस्लिम देश बने हुए हैं क्योंकि वो अमेरिका के सहयोगी है, वहीं रिटेलिएशन भी जारी है। सबके बीच में एक बड़ी खबर, ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव से जुड़ी हुई खबर मिल रही है, जहां पर नए लीडर के चुनाव को लेकर अंतरिम काउंसिल की 4थी बार बैठक हुई है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में खामेनेई के बाद किसे अगला सुप्रीम लीडर बनाया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में ईरानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी और एजेई और अयातुल्ला अली रेजा अराफी भी शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि वो नाम है जिनका जिक्र किया जा रहा है जो कि खामेनेई की मौत के बाद में उनकी जगह पर लाए जा सकते हैं।